तो जी अभी बैठे हुए हम गपशप लगा रहे थे कि सडनली जैन भाई जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको पुट के बाहर मारा जाए। सो कल के ऊपर बात नहीं जा रही है, आज ही हम खोल रहे हैं। Yes, exactly. You heard it right. We are going to pull this engine out. 250D का इंजन हम लोग बाहर निकालने लगे हैं and this vlog is going to tell what actually happened to the engine. तो vlog शुरू करते हैं। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज द 2003 मॉडल कार और असी चले हैं जी अपनी मेहरान लैन चले हैं। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि उसका इंजन वगैरह हमने फुल बाहर निकाल दिया हुआ था। टाइम आ गया है क्योंकि कॉल रिसीव हो गई है कि भाई गाड़ी आपकी रेडी है, आके ले जाए। तो अब ये वाली गाड़ी देंगे ताकि इसके बेरिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाए और इसके अंदर जो शोर की आवाज़ आ रही है बेरिंग्स की वजह से वो ठीक हो जाए। लेट्स गेट गोइंग। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई मर्सिडीज का क्या बना है। तो भाई उसका टैपेट कवर उठा के देखा गया तो ऊपर से बेसिकली कैम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थी। वैल्व्स जो ऊपर से वैल्व के हाइड्रोलिक्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट थे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है मेरे ख्याल से इसका हेड उठाने की। ऑब्वियसली उसकी वजह से हमें हेड गैस्केट दोबारा डालनी पड़ेगी। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इस गाड़ी के पार्ट्स बड़े आराम से मिल जाते हैं। अभी देखते हैं क्या बनता है, कनेक्टिंग रॉड है क्या है या डीजल पंप की टाइमिंग है। पहले डीजल पंप देख लिया जाएगा, उसके बाद अगर मामला रहा तो कनेक्टिंग रॉड। लेकिन सोचने की बात यह है कि हाउ द कनेक्टिंग रॉड फेल्ड, वो समझ नहीं आई है भाई। आराम से क्रूज करते हुए कनेक्टिंग रॉड कैसे फेल हो गई, समझेंगे, खोलेंगे, देखेंगे, करेंगे भाई। जब एक दफ़ा फैसला कर लिया तो फिर कर लिया। राणा ने जो कहता है वो कहता है, टेंशन तुसी लेनी कोई नहीं। वीडियोस देखनिया ने, मौजा करनिया ने। A little longer than a few minutes later. So here we are at Shalamar Honda। ਐਨੀ Honda ਤੇ ਕੀ Honda। मेरा तो दूजा घर बन गया बादशाह है, तुसी वेख लो तुसी हुण की करना जे। अपनी खड़ी है अभी भाई, इसकी प्रोसेस जो है वो अभी नहीं शुरू हुआ है। आई एम 110% श्योर, यस कपड़ा ही हटाया इसके ऊपर से और कुछ भी नहीं हुआ है। एंड हियर शी इज द ब्यूटीफुल वन 1997, हमारे सफर का साथी। क्या बात है बॉस, माशाल्लाह, लुकिंग वेरी डिसेंट एंड नाइस, क्लीन, साफ सुथरी, वॉश करके खड़ी की हुई है भाई इन्होंने। रिम जो है उनका कबाड़ा हो गया है, वी माइट लुक फॉर न्यू रिम्स। हाँ जसोनिए, ओहो माशाल्लाह, गिल्ली गिल्ली है भाई, अभी धुल के आ रही है। दिस इज द इंजन बे, द क्लीनेस्ट वन माशाल्लाह जी। यहाँ पे रंग को रुकवाना पड़ेगा बॉस, काफ़ी दिन हो गए हैं इसके इंजन साउंड सुने में, तो हो जाए सेल्फ इसको। कह रही है इतना भी मजाक नहीं है, पता है मजे की बात। अंदर बैठ के कड़ 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 की साउंड आ रही थी, वो चली गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माउंटिंग। वो इंजन का जो माउंटिंग उड़ा हुआ था ना, असल मुजरिम वो था। हम समझते नहीं डैशबोर्ड अंदर से कहीं लूज है, बेसिकली इंजन माउंटिंग ब्रोकन था, ऑलमोस्ट लचक खा गया हुआ था, वो हाथ से हिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह द कैबिन नॉइज इज गॉन, देयर इज नो मोटर। फिलहाल इंजन में ठंड लग रही है, इसके आरपीएम सेट करने वाले हैं। या वही बात है कि जब हमने नॉर्मल आइडलिंग टेम्परेचर पे आएगी तो शी विल गेट बेटर। आई थिंक दैट इज अ जैगुआर एंड दिस इज BMW। जी हाँ जी, आई वॉज एग्जैक्टली राइट। ये है एक अदर जैगुआर, आइकॉनिक लाइट्स फ्रॉम द फ्रंट एंड दिस इज द BMW। ये खड़ी भी है आपकी 126 जो कि 2JZ स्वैप्ड है, लेकिन अभी इसका जिसको कहते हैं ना कि मामला सेट नहीं है, कुछ बोनट शोनट उतरा हुआ है इसका और सामान भी शायद इसका कुछ थोड़ा बहुत मिसिंग है। बट ब्यूटीफुल वन, दैट वन। माशाल्लाह जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसका थोड़ा सा कराची में हैंडल का प्रॉब्लम हुआ था, वो खुलवा के देखा तो पता लगा जी हैंडल की ग्रिप टूट गई है, तो उसको अंदर से चेंज करेंगे। वैले पार्किंग वाले तुम्हें गाड़ी दी थी कि गाड़ी ठीक रहे, वैले पार्किंग वाले ने ही हैंडल का काम कर दिया था। दिस कार इज़ सुपर क्लीन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना, सब लोग कह रहे हैं कि इसको पेंट लगवा दें, तो ये लगवा देंगे क्योंकि अब ये मुझे भी लग रहा है कि बॉस काम बहुत ही ख़राब होने लग गया। सो जी करंटली 1997 मेहरान इज़ बैक और इसके सारे काम कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड शी इज़ इन द परफेक्ट कंडीशन। थोड़ा सा हमने इसका सस्पेंशन का टेस्ट चेक करवाना है। दिस इज़ द ओवरऑल लुक एंड द कंडीशन ऑफ द कार, साफ़ सुथरी की हुई है धो के। एंड दिस इज़ हाउ हमने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, ऑरेंज इंडिकेटर्स आए हुए हैं, उनको हम टेस्ट जरूर करें, लेकिन आज लेके आना मैं भूल गया हूँ। माशाल्लाह लुक्स गुड मैन। खैरियत से घर जाते हैं, अब वो यहाँ पे छोड़ के आनी पड़ेगी क्योंकि उसके काम है और 1 to 4 की रिपोर्ट आई होप हमें इस वीक में मिल जाएगी। इस व्यू को कितना टाइम हो गया है, इस व्यू को कितना टाइम हो गया है गाइस। ऑडी क्या करी है, लेट्स एंजॉय द व्यू। आई न्यू कि इसको लाइट चाहिए बिकॉज अब शाम हो रही है। वाओ, आइडलिंग इज सो स्मूथ। लेट्स गो एंड पार्क इट हियर। अब गाड़ी के अंदर कैबिन नॉइज तो नहीं ना है, आपको टिक 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 की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही ना। माउंटिंग चेंज करवा लें अगर आपकी गाड़ी में से आ रही है तो। अभी करंटली 1997 को मैंने यहाँ पार्क कर दिया बिकॉज लेके इसको जाना है और इस वाले को काम के लिए देके जाना है। इसके बेरिंग्स आवाज़ कर रहे हैं, यानी कि इसके बेरिंग जब ये गाड़ी नॉर्मली भी चला रहे होते हैं, इंजन बंद भी कर दें तो इसके जो बेरिंग्स हैं वो एक हाउलिंग साउंड लाइक हू की साउंड करते रहते हैं। सो वी डोंट रियली लाइक इट। और सेकेंडली इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी है, सो इसको लेके जाएंगे, इसको छोड़ के जाएंगे। हमारा प्यार जो है, हमारा और आपका प्यार, वो इधर ही है फिलहाल। आई थिंक नीचे 3 3 यूज़ ही इंजन पड़े हैं, गलत ख्यालात नहीं।
एक आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो, दूसरा ऐसे ही इंजन निकल कर सामने आ जाए, बहुत खतरनाक ख्याल आते हैं। लेकिन क्यों हम डालेंगे मर्सिडीज के अंदर टोयोटा का इंजन? एक नहीं है, दो हैं भाई, वो खतरनाक। तो डाल दें, क्या कहते हैं आप? व्हाट इज यार, इसके अंदर पता नुकसान क्या होगा? ये भी हो सकता है मेरे मेंटेनेंस के पैसे बच जाएं, लेकिन जो हर महीने टायरों का खर्चा है ना, उसका हिसाब लाना पड़ना है। ऐसे भी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। लुक एट दिस, शीशा नीचे, गाड़ी ओपन, एंड दिस इज द 83,000 ड्रिवन ओनली बडी। इतनी खूबसूरत लेदर की स्मेल है यार। वाओ, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये शीशा देख रहे हो? अब इन दोनों शीशों को ना बड़े गौर से देखना। पैसा Tomorrow for sure. Let's check the engine oil. ये तो तेल तो पूरा है, तो ये एक अच्छी बात है कि तेल पूरा है। Pretty nice, decent. तो आप लोगों की all favorite sound 3, 2, 1। खैर, जैसे कराची के व्लॉग में होता है, गाड़ी की कंडीशन ओवरऑल कुछ ऐसी है। यहाँ पे भी हम साफ़ सुथरे माहौल में से हाय। It's pretty good here, clean. गैरेज बहुत खाली खाली है आज, because there is no other मेहरान and there is no other मेरे जिगर का टुकड़ा। ये जिगर की टुकड़ी है, वो है टुकड़ा। That's a big one. That's a 124. I don't know what happened to the car. They said they will take care of the car on Juma, special दिन पे। तो देखते हैं कि क्या बनता है। Today is not Juma. Let me tell you, today is not Juma. कारोबार धंधा खोलने का टाइम आ गया। Let's go. क्योंकि अभी टाइम जो है वो ऑफिस का हो जाएगा and my team will arrive. गुड जॉब। अब आप पूछोगे ये क्या है, काफ़ियों को पता है, काफ़ियों को नहीं पता। ये है डाटा सर्वर, इसको बोलते हैं डाटा सर्वर। इसको हम रेंडर सर्वर भी बनाते हैं, इसको हम वर्चुअल मशीन सर्वर भी बनाते हैं। खैर, वी वर टॉकिंग अबाउट कार्स, लेट्स टॉक अबाउट इट एज वेल। इट्स अ बिग कंप्यूटर विद बिग स्टोरेज इन इट, लाइक रफली 40-50 terabytes. So currently we are in our office. Let's turn this on. लाइन चुक ली जाए, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि सवेरे ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ तो सुस्ती हो जाती है। तो आज अभी खुल जा सिम ये लाइट भी ऑन करनी है ताकि वाइब पूरी होनी चाहिए भाई, काम हो ना हो, वाइब होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द 124। 124 जो है बेसिकली उसके इंजन में एक प्रॉब्लम है, जो कि उसकी प्रॉबेबली कनेक्टिंग रॉड हो सकती है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। अब जब इंजन खुलेगा से मतलब ये कि वो रिमूव द हेड रिमूव करने से फ़ौरन पता लग जाएगा कि सारे पिस्टन अपनी जगह पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लेकिन सीन ये है कि भाई वहाँ पे काफ़ी सारे इंजन मर्सिडीज़ के अपने मौजूद हैं, उनके पास INH के पास, एंड दे आर V8, V6, इनलाइन 6, इनलाइन 5, इनलाइन 6 पेट्रोल, इनलाइन 6 डीजल, बहुत सारी ऑप्शन मौजूद है। और कल उन लोगों के पास वहाँ पे 3UZ है टोयोटा का V8 इंजन, वो भी ऑटोमेटिक गियर के साथ 3 इंजन वहाँ पे मौजूद थे जो कि इंजन क्लीनिंग के लिए आए हुए थे। लेकिन वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा अगर हम 124 के अंदर डाल देते हैं, बिकॉज हमने गाड़ी को डेली भी ड्राइव करना है ताकि आप लोगों को वो गाड़ी व्लॉग्स में नजर आए, ना कि सिर्फ मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ऊपर नजर आए या सिर्फ गैरेज में खड़ी भी नजर आए। क्योंकि आई जस्ट वांट टू ड्राइव दैट कार, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिकल इंजन डाला जाए जो डेली ड्राइव करें, तो वो पेट्रोल के खप्पे ना लगाए। फिलहाल वी आर एमिंग कि हमारा जो ओरिजिनल इंजन है 250D यानी कि 2500cc डीजल इंजन, वही वापसी बैक इन लाइन हो जाए। One pathetic sob story later. सो जी करंटली वी आर गोइंग टू INH, और आज हम लियाना में क्यों हैं? क्योंकि इसका भी छोटा सा एक इंस्पेक्शन हमने करवाना है। और वहाँ पे हमारी 2003 मॉडल की जो मेहरान है वो खड़ी हुई है, और उसके जो बेरिंग्स हैं वो चेंज होने थे। उम्मीद है कि अभी तक हो गए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ये नहीं होगा कि मैं जाऊँगा तो उन्हें याद आएगा तो ये वाली गाड़ी भी तो सही करनी थी। व्हाट एन एंट्री मैन, व्हाट एन एंट्री। दी एफिशिएंसी, मुझे लग रहा था कि शायद गाड़ी का काम शुरू भी नहीं हुआ होगा, गाड़ी का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया हुआ है। ले जाने दोगे गाड़ी? आज होगी फारिग? गुड रिपोर्टिंग है बॉस, गुड रिपोर्टिंग। दिस इज द कार। हमारी गाड़ी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से खड़ी हुई है, और मैं आपको पिछले बहुत सारे व्लॉग्स के अंदर इसकी कंडीशन इस तरह से दिखा रहा हूँ। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें हम इसकी कंडीशन को आपको ऐसे नहीं दिखाएंगे, या तो इंजन बाहर होगा और इसका मसला निकल के सामने आ गया होगा, या फिर एक नया इंजन, आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, शायद वो इसके अंदर रख दिया हो। लेकिन मैं तो भाई इसी को रिवाइव करना चाहूँगा क्योंकि नए इंजन का बजट जो है दैट इज़ गोइंग टू स्काई रॉकेट। तो जी अभी बैठे हुए हम गपशप लगा रहे थे कि सडनली जैन भाई जो हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि इसको पुट के बाहर मारा जाए। सो कल के ऊपर बात नहीं जा रही है, आज ही हम खोल रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी लकी मोमेंट। जी हाँ, इसी तरह के चंद लम्हे होते हैं जिसमें आपको अपने सांस थाम लेने पड़ते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू पुल दिस इंजन आउट राइट नाउ। सो जी अभी सीन ये है कि इसको खोलना है, इंजन को बाहर निकालना है, बिकॉज इंजन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको हम फिक्स करेंगे। जैन भाई इस फाइनली डिसाइडेड कि भाई बहुत वेला टाइम हो गया, नाउ लेट्स पुल दिस आउट और
इस पे काम जो है वो शुरू किया जाए। इस वक्त यहाँ पे ना फुल ऑन चैलेंज चल रहा है। जो जिन्होंने इंजन बाहर निकाला है ना वो थोड़े घबराए हुए हैं क्योंकि टाइम 5 बज गए, लेकिन भाई आधे घंटे का चैलेंज है हमारा कि 20 से 25 मिनट में इंजन बाहर लेके आना है। 5 बज रहे हैं, इंजन निकलना शुरू हो गया कि देखने की बनता है। तो इस वक्त मसला ये बना हुआ है, इन्होंने ब्याह तो जाए इन्होंने भी चेती है, लेकिन इंजन बाहर निकालने की भी जल्दी है हमें, क्योंकि हमने गाड़ी को कल स्टार्ट करना है। एयर फिल्टर रिमूव किया है, पंप अभी तक हमारा नहीं है, फॉर सेल है भाई अगर इंजन नहीं चलता तो। इधर फुल स्पीड काम चल रहा है, पावर स्टीयरिंग खुल रहा है, इंजन आधा खुल गया है, रेडिएटर गायब हो गया है, सब चीज़ें बाहर आने लगी हैं। So finally इस मौके पे इस मॉन्स्ट्रस इंजन को हम लोग Mercedes W124 की बॉडी में से पुल करके बाहर निकाल रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू रिमूव द हेड, और हेड रिमूव करने के बाद हम इसके एक्चुअल मसले पे पहुंचेंगे कि इसके साथ आखिर हुई क्या, ऐसी क्या ही मर्ज थी इस मर्ज को कि इसका इंजन जो है वो चलते चलते इंजन में से आवाज़ें दे के रुक गया। सो वी नीड टू फाइंड दैट आउट। हंसले बेटे हंसले। सो एज वी लुक एट दिस कार, अब साइड से आप लोगों को अंदाजा होगा इंजन का वजन निकलते साथ गाड़ी कैसी हो गई है आगे से। लाइक इधर से बिल्कुल ऊपर, उधर से नीचे, यानी कि गाड़ी में वेट आता है तो ये नीचे बैठ जाती है। सो ये राइट नाउ W124 का 5 सिलेंडर डीजल इंजन बाहर आ गया विद 5 स्पीड गियर, और गाड़ी इतनी लाइट वेट हो गई है कि आगे से उठ गई है और पीछे से अपने नॉर्मल स्टांस पे जब इंजन आएगा तो ये दोबारा नीचे चली जाएगी। आई एम प्रीटी श्योर इन नेक्स्ट व्लॉग वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस। ऑल्दो मैंने ड्राइव की बट आई फॉरगॉट टू मेक अ व्लॉग बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर टाइनी बिट ऑफ थिंग्स जो कि आ जाती है और मैं लगाता। उससे पहले मैंने इंजन लगा दिया। नहीं लगाया यार, क्या हो गया, डीजल इंजन है, इनको कुछ नहीं होता। Stop it. Get some help. डीजल मर्सिडीज अगर बाय करोगे, एक दफ़ा सेट कर ली ना, यकीन जान लो आपकी जान नहीं छोड़ने लगी होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस टैंक इज नॉट लीविंग मी वेरी सून। तो जी करंटली दिस 2003 मॉडल, इसके बेरिंग्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जब मैं विजिट करने जा रहा हूँ उस टाइम पे मुझे ये स्टार्ट मिलेगी। अगर तो कोई बड़ा वाक़या ना पेश आ गया। The next day. अगेन हम लोगों के पास जगह खाली है बिकॉज 1997 इज़ हेयर। कड़े हमने ऑफिशियली रिमूव कर दी हैं अभी भाई, अभी हम नहीं लगा रहे। मशवरे आ रहे हैं कि भाई बर्तन धोने वाली कुची इस्तेमाल कर ली जाए, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इसको लेके, क्योंकि INH पे इसका हमने काम करवाया था। देयर इज़ अ स्लाइट बिट ऑफ वाइब्रेशन इन इट। और एक बड़ा मेन काम है मर्सिडीज़ में से का अपना स्टूडियो का मामला। तो स्टूडियो का मामले में सुबह सुबह हो जाती है मसरूफियत, और मसरूफियत के साथ साथ टाइम निकल जाता है आगे। और INH का टाइम है 10 से 6, जो टाइम है मेरे ऑफिस का 10 से 6, तो काम हो जाता है लेट। तो फटाफट पहुँचते हैं INH, गाड़ी जो है उसको चेक करना है, उसका कट्टा खुल गया, बस क्या करें, हो गया, उनकी करिए, पिस्टन पाट गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली द पिस्टन इज गॉन। आई डोंट नो, कैजुअल ड्राइव थी भाई, बिल्कुल ही आराम से 80 90 100 120 30 40, और पिस्टन ट्रक करके बाद आई इंजन के अंदर से। इंजन चल रहा था, फिर मैंने उसको बंद कर दिया। डीजल इंजन है ना बॉस, चलता रहता है। 5 से 4 पिस्टन्स पे आ गया, टक 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 साउंड आ रही थी, एंड आई वाज लाइक समथिंग इज रियली गॉन इन द कार। कितनी मुश्किल है ना ये बातें बतानी आप लोगों को भी कि लिटरली डिस्ट्रॉयड अ पिस्टन, अ 500cc पिस्टन, और उसका हाल क्या हुआ है ये देखें जरा ये वीडियो। एक तो ये जो हंस रहे हैं ना, मैं आके पूछना तेन सबर कर तू जरा हमदा, ये खुद बताएंगे आपको। बताओ भाई। जी सर जी, ये आपकी गाड़ी का इंजन खोल लिया है। इसका तो 1 नंबर पे जो है 1 नंबर का पिस्टन फट गया है। 1 नंबर का पिस्टन है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, टूट गया, ये रेजा हो गया। ये सारा इसका सामान है जिसका रेजा निकला है, और जो 1 नंबर का वाल है वो भी टूट गया हेड का, ये ऊपर से बाहर आ गया। पीछे वाली साइड नहीं दिखा सकता आपको, उल्टा करेंगे तो बड़ा सारी गिर जाएंगे। इंडिया की बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसके अंदर हीरो का तो कुछ भी नाम होता था, लेकिन कुछ मूवीज़ में जो हीरोइन थी उसका नाम हुआ करता था लक्ष्मी। तो चूँकि वो इंडियन मूवीज़ थी, तो पाकिस्तान में अब लक्ष्मी की कमी है, ख़ुसूसन मेरे पास। प्रॉब्लम ये है कि वट एवर वी आर गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपेंसिव थिंग। एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इस ट्रक को देख के। देखने में आपको क्या लग रहा है, एक ट्रक पुराना सा जिसका पेंट शेंट उतरा हुआ है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती देखें। लुक एट द टायर्स, लुक एट द क्लीनलीनेस ऑफ दिस ट्रक। अब ये वो बात है कि जहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि व्हाट यू हैव, लाइक मैं अब इस साइड पे क्या देख रहा हूँ, जो आप लोगों के पास है ना उससे आप खुश रहें और उसकी टेक केयर करें। लाइक इधर मेरे करोड़ों रुपया चलता हुआ जा रहा है, एंड इधर मेरे एक ट्रक है। तो जो चीज़ आपके पास है, जस्ट लव दैट थिंग। दिस इज अ 250D एज वेल, और अभी ये स्टार्ट होगी तो पता लगेगा एक्चुअली 250D का इंजन साउंड क्या होना चाहिए। नहीं यार, ऐसे ये क्या मतलब? दिस इज द सेम इंजन,
इसके अंदर क्या बंदा था फिर? वो आपका यही जो बंदा था वो निकले। नॉक पिस्टन नॉक, इतनी लाउड आवाज़ हो वही। दिस इज अनबिलीवेबल, लाइक हमारा इंजन किसी वजह से ही है। दैट वाज अ पिस्टन नॉक जो सामने आ गई है। ये पड़ा है, एक ये 250D है और एक ये साइलेंट, सीम्स लाइक अ पेट्रोल। लुक एट दैट, माशाल्लाह, लीकेज देखो। अनबिलीवेबल। I've never heard a 250D like this. So this is what happened. This is the wall जो कि टूट चुका है बिल्कुल ही। ये probably पिस्टन पे हिट हुआ है। यहाँ पे टूटे होने के बाद पिस्टन और हेड के दरमियान आ रहा था, जिसकी वजह से साउंड आ रहा था, और पिस्टन भी उस वजह से डैमेज हुआ है। सो ये है एक 250D। ये फेसलिफ्ट मॉडल कहलाता है। फेसलिफ्ट में फ्रंट लाइट ग्रिल्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है, साइड पे आपको स्कर्टिंग मिल जाती है गाड़ी की, और बैक भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यू सी द स्मोक ब्लैक लाइट्स इंडिकेटर्स वाली, और ये ट्रंक भी थोड़ा सा डिफरेंट है हमारी गाड़ी से। यू सी कि यहाँ पे गैप्स हैं हमारे पास, यहाँ पे पूरी ओपन स्पेस है। सो इफ़ यू कम हेयर तो यहाँ पे हमें साइड स्कर्टिंग्स नहीं मिलती हैं हमारी गाड़ी के अंदर। फ्रंट पे ग्रिल जो है वो फुल बोनट के ऊपर है आगे की तरफ से। लाइट्स डिफरेंट हैं। ओ माई लव, ओ माई लव, व्हाट हैपेंड टू यू मैन? आ जाओगी वापसी। वो ब्रिंग यू बैक टू लाइफ इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देखो ना, ये गैप है हमारे पास, ये पूरी अंदर गैप है, वो यहाँ पे लाइट्स के साथ जाती है। सो वो 1992 में मर्सिडीज़ ने 124 का फेस लिफ्ट किया था। खूबसूरती माशाल्लाह ऐसे भी खड़ी है, खूबसूरत लग रही है, दिल को पड़ रही है भाई। कोई नहीं, आ जाओगी। अब असल में मामला इस तरह से हो गया कि इंजन ओपन तो कर दिया हमने। ऑब्वियसली एक टूटे हुए पिस्टन को इंजन के अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ही हर चीज़ फट जाती, टूट जाती अगर हम इसको चलाते हैं। ये रॉड है जो कि बेंड हुई हुई है, अगर आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो यू विल सी कि इसमें ये बैंड है। चेक करो कैसे ट्विस्ट हो गई और बेंड हो गई है, बिकॉज़ यहाँ से हिट हो रही थी उसके ऊपर पिस्टन को जाके। ये नीचे बिग एंड वाला एरिया है। दिस वन वाज फाइन, लेकिन कह लो कि इसने यहाँ पे हिट होके इसको तोड़ा है। यहाँ पे एक पिन होती है जो इस पिस्टन को बेसिकली होल्ड करके रखती है। ये देखो यहाँ पे वॉल आके लगता रहा है टूटा हुआ, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये हमारी पिस्टन का हाल हुआ है। दिस इज टोटली गॉन, वैनिश्ड। ओ माशाल्लाह, ये होता 500 सीसी का पिस्टन। देखो ना यहाँ पे मामलात बड़े साफ़ सुथरे से हैं। ये देख लो डीजल की कंबशन कितनी बेहतरीन है। ये भी पिस्टन हिट हो रहा है, वाओ, वॉल के साथ पिस्टन हिट हो रहा है, वेरी क्यूट। इसका मतलब ये है इफ़ वी हैव अ गुड लुक ऑन दैट, तो यहाँ पे भी वॉल हिट हो रहा है। इफ़ यू हैव अ गुड लुक ऑन अनदर पिस्टन, आ जा भाई, तू भी आ जा, इतने भी वॉल हिट हो रहा है। जैन भाई यहाँ पे मैंने पिस्टन्स देखे हैं और इसमें हर पिस्टन के ऊपर ये देखें, ये वॉल हिट होने का निशान है। ये क्या सीन है? लाइक बेसिकली पहले आपने बताया था हमें कि आपने इसका एक कनेक्टिंग रॉड डलवाया। बिल्कुल, पहले ख़राब हो गया था। ये आप पिस्टन देख रहे हैं यहाँ पे, जिसने भी आपका कनेक्टिंग रॉड रिप्लेस किया है उसने इसके अंदर की जो पिन होती है या तो उसकी लॉकिंग पिन नहीं लगाई, ठीक है, फॉर सम रीज़न द सेम पिस्टन द सेम कनेक्टिंग रॉड, आपका पिस्टन अपने रॉड से डिस्कनेक्ट हुआ है। इसके अंदर 2-2 इंच पिस्टन आपका विदाउट एनीथिंग वो मूव कर रहा था ओके के अंदर। ओके, इस वजह से जाकर ऊपर वेल्व के साथ, यानी कि कह लें कि पिस्टन इस रॉड से अलग हो गया था और ऊपर रह गया था, और जब इंजन घुमा है तो ये अलहदा हुआ है और रॉड ने आके इसको हिट किया और ये डैमेज हो ये गया। सारा डैमेज हुआ है इसके साथ। ठीक है, ये पिस्टन बेसिकली पिस्टन डिस्कनेक्ट हुआ है और ये टूट गया है, और ये पीछे रॉड ने आके इसको हाँ जी। हैमर करना शुरू किया। एग्जैक्टली, एंड इट्स द सेम पिस्टन, इज द सेम स्लीव जिसको आपने काम करवाया था। सो हूएवर डिड इट, उसने कोई ना कोई चीज़ अपनी तरफ से कोताही की है, बिकॉज अगर तो ये कहीं और होता, कोई और स्लीव का होता, तो फिर ये एक तो हम कहते हैं कि हार्ड लग है, लेकिन ये टोटली आप कह रहे हैं कि इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। ठीक है। या देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी इट्स अ 250D वेरी रिलायबल इंजन ऑफ मर्सिडीज बेंज। ये इंजन जो जिसने इसका काम किया, दिस पिस्टन वाज ऑलरेडी डैमेज्ड। उसने आपको जो है पिस्टन एनालाइज नहीं किया उसने, हेड के साथ उसने एनालाइज किए बगैर, उसने सिर्फ रॉड चेंज करके एंड प्रोबेबली अ यूज्ड रॉड उसने डाल के, तो उसने आपका काम चला दिया। क्योंकि मुझे इसका रॉड बेंड हुआ था पहले, हाँ जी, वाटर लॉक होने की वजह से, तो उसने रॉड चेंज किया। आई एम हाईली इन डाउट कि ये ऊपर से क्रैक हुआ होगा या इसमें डिफॉर्मेशन हुई होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। आप बेसिकली अब जब आपने हमसे बात की तो मैंने भी आपको कहा कि एटलीस्ट दिस पिस्टन एंड द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। अगर कोई एनीवन इन देयर राइट माइंड वुड से कि रीबिल्ड दिस इंजन कंप्लीटली, दिस इज
the SOP, the general SOP for a diesel engine. Okay. बट ये कि उस बंदे ने तो उसका हेड तक चेंज नहीं किया, पिस्टन नहीं बदला, उसने सिर्फ उसका कनेक्टिंग रॉड डालकर तो उसने काम चला दिया आपका, which is why your engine from day one had this loud knock. जो नॉकिंग कट करता रहता है, बिकॉज आई हैव हर्ड दिस कार इज लाइक अ पेट्रोल इंजन, इतनी खामोश थी ये तो। ये नई सीरीज के इंजन है, सेकंड जेन के W123 के बाद जब ये 600 सीरीज शुरू हुई थी, these engines were 30 to 40% quieter. उफ, तो ये जो डैमेज है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि एक डीजल इंजन मर्सिडीज़ का इस तरह का डैमेज ले गया, और ये भी पार्ट की और नेग्लिजेंस की वजह से। दिस इज़ क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसने भी इसका काम किया। सो दिस इज़ द इंजन जिसको हम लोग एक तरह से अपना रोल मॉडल सेट करेंगे। देखो अब यहीं पे पिछले व्लॉग्स में आपने इंजन स्टार्ट देखा, और उसकी साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा थी, जिस बिकॉज की उसकी टाइमिंग आउट थी या जो भी प्रॉब्लम थी उस इंजन के साथ बेसिक, उसका नतीजा ये है जो मैंने आपसे पहले ब्लॉग में बात की थी ना, कि इस गाड़ी के साथ जो मिस हैप्स हो चुके हैं ये उसका नतीजा है। क्योंकि डीजल इंजन चलता रहता है, लेकिन वो किसी ना किसी मौके पे आके आपको ये ज़रूर बता देता है कि भाई मेरे साथ मिस हैप हो गया था, एंड नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज़ लाइक दैट 1 to 4। ये ग्लो प्लग की लाइट चली ना इसकी। हाँ, gone. No way. So right now we are going on a test drive. ये 1992 Mercedes है यार। देन भाई अपन को ये वाला इंजन चाहिए। इसको ही करके देंगे, आप बेफिक्र हैं। It's freaking silent. It's silent in a petrol, man. ये usually जो है ना, Speechless. So जी test drive is done. ऑटोमेटिक गियर के साथ है। ऑटोमेटिक गियर के कुछ नखरे हो गए हैं इनके, जिस वजह से गाड़ी यहाँ पे, ये मेरी गाड़ी के तो खैर नखरे नहीं मुकते, तो इस गाड़ी के तो कोई नखरा था ही नहीं, सिर्फ गियर में 19-20 थी, वो चेक करके आए हैं। द कार इज़ इन ब्यूटीफुल शेप मैन, माशाल्लाह। चेंज नहीं हो सकती प्रेस एंटर करके? चेंज कर आपको जो आपकी तैयार करके देंगे इंशाल्लाह, वो उससे ये अगर 20 है तो वो 100 होगी, बेफिक्र है। So right now as this one goes down, यहाँ पे the engine is already down, this valve is gone। ये देख लो, जो नॉकिंग साउंड इतनी आ रही थी वो बेसिकली इन valves की थी जो पिस्टन्स के ऊपर हिट हो रहे थे। एवरीथिंग ये ना आप लोगों को नज़र आ रहा है, और यही वाला एक्स्ट्रा निकला टाइमिंग की वजह से या जिस भी वजह से, उसका कबाड़ा हो गया। तो कबाड़ा होने का मतलब है कि दिस valve is totally gone। रीहीट चेम्बर्स हैं, बट really a painful thing to see your car like this। मेरी दुआ है कि यार आप लोगों को किसी को अपनी गाड़ी ऐसे ना देखनी पड़े। दिस इज़ अ रियली पेनफुल प्रोसेस। आप लोगों को गाड़ियाँ बनवाने में अब इस पे चंद 100 नहीं, चंद हज़ार नहीं, पॉसिबली लाखों में खर्चा चला जाएगा। दिस इज़ द हेड गैस्केट। इफ़ द रीबिल्डिंग कॉस्ट इज़ टू मच और वो क्लोज टू एन इंजन होगी जो हम नया या अच्छी कंडीशन में उठा के डाल सकते हैं, तो हम वो डालेंगे। अदरवाइज़ मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में दिखाया है कि दे हैव 3UZ इंजन इन इट, लेकिन 3UZ के बाद हम इसको चलाएंगे कैसे? पेट्रोल कौन पाएगा? यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें कॉस्टिंग पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि अब एक नया इंजन हमें कॉस्ट करने जा रहा है कुछ तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया, और रीबिल्डिंग हमें कॉस्ट करेगी कुछ तकरीबन 3-3.5 लाख रुपया, पॉसिबली अगर हम अच्छे इक्विपमेंट और अच्छे पार्ट्स को डालते हैं। लेकिन भाई इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आप लोगों के साथ थोड़ी सी कॉस्टिंग शेयर करना चाहूंगा INH की, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई INH पे आप काम तो करवा रहे हैं लेकिन उसकी कॉस्टिंग आपने शेयर नहीं की। तो मेरान 2003 मॉडल का हमने बहुत सारा काम करवाया, उसकी टोटल कॉस्ट हमें आई है लेबर और सब चीजें मिला के 15,000 रुपए, जिसमें पार्ट्स हमने उनको प्रोवाइड किए, जिसमें बेरिंग्स रिप्लेस हुए, ब्रेक सिलेंडर का काम हुआ, और उसके अलावा अलाइनमेंट हुई गाड़ी की, कुछ रिवर्स स्विच की लाइट्स वगैरह डली, बहुत सारे छोटे छोटे काम थे। आई कैन शेयर द बिल्स हियर, लेकिन वही बात है कि वो काफी डिटेल्ड हो जाएगा। जो मेरान 1997 थी, उसका ऑयल पैन रिप्लेस करना था, तो उसका इंजन बाहर निकाला गया, उसको सारे को साफ करके वापसी डाला गया, सिर्फ नीचे से ऑयल पैन हमने रिप्लेस किया जो कि डेंटेड था। दैट कॉस्टेड अस 10,000 रुपीज, जो कि इंजन बाहर निकाल के वापसी रख के साफ सुथरे करने की एक चार्जेस थे। इसमें टोटल लेबर चार्जेस या पार्ट्स वगैरह मैंने अपने पास से दिए, जो कि तकरीबन 6,500 रुपए थे। अब मर्सिडीज का खर्चा बचता है, वो तो गेम लाखों की होने जा रही है। गॉड नोज वेल कि हम वो लाखों रुपया लाएंगे कहाँ से। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में थोड़े से दुखी दिल के साथ। अल्लाह हाफिज।